नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल डेल्टा क्लासेस कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय समार्ट में। पढ़ाई के सीरीज में हमारा 10th चैप्टर चल रहा है, एवरेज। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखे इसके, किस तरीके से एलिगेशन मिक्सचर लगाकर हमने एवरेज को सोल्व किया। बेसिक चीज सीखी, हमने वेक्टर्स का एवरेज निकालना सीखा। आज हम थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, जहां से मेन क्वेश्चन बनते हैं हम वही चीज पढ़ेंगे। और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो आप नॉर्मल कोई भी बुक उठा के सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, हम वही क्वेश्चंस लेने वाले हैं। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी और सी हैं। इसमें कुल 100 छात्र हैं। यदि ए सेक्शन के एवरेज मार्क्स 70 हैं, बी और सी सेक्शन के एवरेज मार्क्स 87.5 है, और तीनों सेक्शनों के एवरेज मार्क्स औसत अंक 84 है, तो सेक्शन ए में छात्रों की संख्या कितनी है। लास्ट लेक्चर में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो हम इसे उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं उस तरीके से। क्यों नहीं होगा? देखो, ए बी और सी 3 सेक्शन है, ठीक है। इन टोटल कितने हैं? 100 स्टूडेंट है ना। टोटल इनमें 100 स्टूडेंट है। मैंने आपको जब एलिगेशन में लगाया था तो वहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम लास्ट में एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं तो जो हमारे पास रेशियो निकल के आता है, वो किस चीज का रेशियो निकल के आता है, और उसी के ऊपर हमने पूरे एलिगेशन मिक्सचर लगाया। अब देखो, यहाँ पर ए बी और सी 3 सेक्शन है, टोटल 100 स्टूडेंट है। ए सेक्शन के एवरेज मार्क्स कितने आपको दिया है? ए सेक्शन का एवरेज मार्क्स कैसे निकले भाई? ए सेक्शन में सपोज 40 स्टूडेंट है, तो 40 में से सभी ने टोटल कुछ मार्क्स लिए होंगे, डिवाइड बाई टोटल, तो वो होता है आपका एवरेज मार्क्स, है ना। औसत अंक सेक्शन ए का एवरेज कितना है? 70। अब बी और सी सेक्शन मिलाकर के कितना है एवरेज मार्क्स? 87.5। बी और सी के एवरेज मार्क्स 87.5 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज सेक्शन बी में अगर 30 स्टूडेंट है और एवरेज मार्क्स उसके 50 है, तो सेक्शन बी में एवरेज मार्क्स 40 है और टोटल स्टूडेंट 40 है। इन दोनों स्टूडेंट और मार्क्स को टोटल करने के बाद टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मार्क्स कितना है अपना? 87.5। ठीक। एवं तीनों सेक्शनों का औसत अंक, मतलब ए बी और सी, इन तीनों का ही अगर आप एवरेज निकालने जाओगे तो ये कितना आ रहा है आपका? 84। ठीक है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या निकालनी है आपको। यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ पे, ठीक है, ए के छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो बहुत फंसने वाली चीज है। देखो, यहाँ पे हम एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं इसमें, लेकिन हमारे पास समस्या क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास रेशो नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज का। ठीक है। कम से कम एक रेशो होना जरूरी था हमारे पास यहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं है। और आपके पास जो ए और बी का एवरेज आना चाहिए था वो भी नहीं है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर को छोड़ते हैं, हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, है ना। दूसरे वे में चलते हैं। क्या करेंगे भाई? टोटल 100 स्टूडेंट है, हमसे पूछा गया है भाई ए में कितने छात्र हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ए बी और सी का एवरेज मार्क्स है, तो हम ए में सपोज भाई एक्स स्टूडेंट है ना, ए में एक्स स्टूडेंट है ना, हमें बी और सी का एवरेज दिया हुआ है, तो बी और सी में कितने बचेंगे? अब टोटल स्टूडेंट कितने बच गए? ए में अगर एक्स ले लिया आपने, तो बी और सी में टोटल मिला के कितने बचे? 100 माइनस एक्स, बराबर। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? आपको गिवन है, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आपके? 100। ठीक। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ए बी और सी के औसत अंक 84 है और टोटल स्टूडेंट 100 है, तो कुल मार्क्स कितने हो जाएंगे ए बी सी तीनों सेक्शनों में? कुल मार्क्स, ठीक है।
कुल मार्क्स तीनों सेक्शन में कुल मार्क्स कितने आएंगे भाई? 84 तो टोटल एवरेज हो गया, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। ये किसके बराबर होगा? या तो आप ऐसे निकालो, या फिर सेक्शन ए में कुल मार्क्स प्लस बी एवं सी में कुल मार्क्स, ठीक है, प्लस ए में कितने स्टूडेंट है इनटू इसको एक्स कर दो। बी और सी का एवरेज कितना है? 87.5। तो एवरेज कितना हो गया? 87.5। स्टूडेंट कितने आ गए आपके? 100 माइनस एक्स, बराबर। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको, है ना। यहाँ पे कितना हो गया ये? 8400 बराबर 70x प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 8750 माइनस 87.5x, बराबर। अब देखो, ये और ये माइनस हो जाएगा, ये और ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, और ये माइनस में से 70 जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ये इसको आप इधर लेके आओ, यहाँ से कितना आएगा? 8750 में से 400 को माइनस करोगे, कितना बचेगा? 350, 350 बराबर 70, और 81.5 17 एक्स। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। इसको आगे सोल्व किया आपने तो x बराबर कितना है आपका? 350 डिवाइड बाई 17.5, ठीक है। ऑब्वियसली 175 का आप का दुगुना करोगे तो 350 आएगा ही आएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो लगेगा। सिंपल सी बात है, कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, ठीक। तो एक्स क्या है आपका? ए में स्टूडेंट की संख्या, तो सेक्शन ए में कुल कितने स्टूडेंट है? कितना? 20। देखो बिल्कुल बेसिक वे में समझाया आपको मैंने, और इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। बाकी दूसरे मेथड से आप करने जाओगे तो फंसोगे वहां पे। अगर आप 3 वेरिएबल लेके चलोगे तब भी फंसोगे आप। इससे अच्छा है कि जो सबसे बेस्ट मेथड है उसी को हम यूज करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदा। पहले वर्ष दूध की कीमत 7.5 रुपए पर लीटर, दूसरे वर्ष 8 रुपए पर लीटर, और तीसरे वर्ष 8.5 रुपीज पर लीटर की दर से उसने दूध लिया, ठीक है। बस उसने दूध लिया, हर साल रेट 50 पैसे की दर से बढ़ी होती है ना। यदि उसने हर वर्ष 4080 रुपए का दूध लिया हो, तो तीनों वर्षों की दूध की खरीद का औसत मूल्य कितना था? क्या क्वेश्चन है? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एनालिटिक वे में आपको सोचना पड़ेगा। देखो, हर वर्ष 4080 रुपए का उसने दूध खरीदा, ठीक है। रेट अलग अलग है। इट मीन्स अगर उसने अपनी जो अमाउंट था, हाँ, अपना अमाउंट उसने फिक्स कर लिया, इसका मतलब जब रेट कम थी तो उसको ज्यादा दूध लिया होगा उसने, जब रेट ज्यादा हुए तो उसने कम दूध खरीदा होगा, ठीक। कॉमन सेंस वाली बात होगी। इट मीन्स अगर आप एवरेज निकालना है तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ठीक। क्वांटिटी कैसे निकलेगी? टोटल अमाउंट है हमारे पास, 1 लीटर की कीमत इतनी है तो टोटल लीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो मिल्क है आपका, वो मिल्क कितना आएगा? भाई 4080 रुपए का तो दूध खरीदा है उसने। रेट क्या थी आपकी? 7.5 रुपीज पर लीटर, और ये रुपीज, रुपीज से रुपीज कैंसिल, मतलब ऊपर क्या बचेगा? लीटर। जब आप इसको डिवाइड करोगे, इजीली डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार कर देता हूँ मैं, 400 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड बाई 70, ठीक। डिवाइड किया आपने इसको 25 से कितनी बार किया? 3 बार। 25 से 4 बार, 3 से कितनी बार कट गया? 6 है ना। ये कितना है आपका? 544, 752 है ना, लीटर। मतलब पहले साल उसने कितना दूध लिया? 544 लीटर। अब सेकंड टाइम है ना, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर उसने कितना दूध लिया? सिंपल सी बात है, 4080 डिवाइड बाई 8, डिवाइड किया, कितना जाएगा? 510। अब थर्ड ईयर उसने कितना दूध लिया?
4080 डिवाइड बाई 8.5। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है दूध की क्वांटिटी कम होती जा रही है। ये कितना जाएगा? 5 सॉरी 5 10 तो ये हो गया ना, कम हो जाएगा ना, 480। ठीक है। तीनों वर्षों की दूध की खरीद का औसत मूल्य, अब एवरेज निकालना है आपको। एवरेज बराबर कुल रुपए बटा कुल क्वांटिटी, कितनी उसने दूध लिया है। कुल रुपए कितने हो गया भाई? 4080 रुपए के खरीदे हर साल। कितने साल तक? 3 साल तक, तो टोटल इतने रुपए दिए उसने, और टोटल मिल के कितना हो गया? 544 प्लस 510 प्लस 480, कुल इन सबका टोटल कर लो। टोटल कितना आ जाए आपका? 4 3 15, है ना, डिवाइड बाई 153। डिवाइड किया इसको आपने, सिंपल क्या आएगा? 7.97, मतलब 7.98 रुपीज पर लीटर। अगर वो तीनों साल का देखेगा तो एवरेज, तो उसके 7.98 रुपए का दूध पड़ेगा। ठीक है, बेसिक वे में ही इसको सोल्व किया है, इसलिए ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, एम छात्रों की कक्षा की परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है और एन छात्रों का 91 है ना। यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिए तो औसत 80 है, तो एम अपन एन का मान ज्ञात करो। लास्ट लेक्चर में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। एम छात्रों की एक कक्षा, ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड कक्षा है। फर्स्ट में प्राप्तांकों का औसत कितना है? 70, दूसरे में 91। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया तो औसत कितना है? 80। छात्रों की संख्या आएगी यहाँ पे, ये कितनी आ गई? एम, और ये आ गई एन। सिंपल सोल्व करना है आपको। 90 माइनस 80 अपॉन 80 माइनस 70 इक्वल्स टू एम अपॉन एन। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 11/10 इक्वल्स टू एम अपॉन, क्या आंसर है आपका? 11/10। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 6,000। यदि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 5600 रुपए, संस्था में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं या कितने लोग काम? क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करना बहुत जरूरी है, वरना एंड में जाके आप इसमें मिस्टेक कर देते हो, मुझे पता है, कर दे करता है, ये हो जाता है। देखो, प्रति व्यक्ति औसत वेतन 6,000 रुपए है ना, सभी इंप्लॉयज का, सभी कर्मचारियों का, है ना। और 12 अधिकारियों का कितना है? 40,000 और शेष कर्मचारियों का 5600। मतलब एक चीज हमें नहीं दी हुई, वो है कर्मचारियों की संख्या, वही हमको निकालनी है। अधिकारियों का, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय। ऑफिसर्स का कितना है आपका औसत वेतन? 40,000। एम्प्लॉयज का कितना है? 56, है ना। जो शेष कर्मचारी बचे 56, है ना। और सभी कर्मचारियों का कितना है? 6,000। बस आपको जो दिया है वो मेंशन कर दो। आप ऑफिसर्स कितना है? 12, और ये आपको निकालना है, सिंपल। 5600 माइनस 6,000 बटा 6,000 माइनस 40,000, ये कितना हो जाएगा आपका? 12/x। ठीक है, इसमें से माइनस किया तो यहाँ कितना बच जाएगा? सिंपल, 5600 तो 400, तो 40 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 34,000, 12/x। ठीक है, 4 से कितनी बार? तो x बराबर कितना गया? 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 340, मतलब 3 3 9 10, 1,020। मतलब आपके कर्मचारी कितने हैं? कितने हैं? 1,020।
अब वो बोल रहा है कि कुल कितने लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज निकालना है आपको। टोटल एम्प्लॉय कैसे निकलोगे, जब आप इसमें क्या कर दोगे, ऑफिसर्स भी एक तरह का एम्प्लॉय ही है। तो 1020 में आपने क्या जोड़ा, ऑफिसर्स को भी जोड़ दिया, तो टोटल कितना आएगा, 1032। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ज्यादातर ऑप्शन दिया होता है, बच्चे यहाँ टिक मार के आ जाते हैं और हो जाता है आपका आंसर गलत। इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना है आंसर को, क्या पूछा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना अधिक है। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जनरली बच्चों को लगता है उन्होंने सब पढ़ लिया है, ठीक है, और वो लेक्चर्स देखते नहीं है। ये आप सभी को चैलेंज है, जो भी लेक्चर देखते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को भी आप ये सेंड कीजिए, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर बताऊंगा आपको जरूर। देखो, एक्स लड़के तथा वाई लड़कियों की औसत आयु पी है। यदि लड़कों की औसत आयु आर, तो लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो, ये हो गया आपका, वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हैं, बॉयज और गर्ल्स। एक्स लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, एक्स, लड़कियां कितनी हैं, वाई। एक्स और वाई, एक्स लड़के तथा वाई लड़कियों की औसत आयु कितनी है, पी। लड़कों की औसत आयु कितनी है, आर। गर्ल्स की आपको निकालनी है, माना हमने इसकी क्या है, गर्ल्स की हमें निकालनी है, तो जी, जी का मान निकालना है, सिंपल। क्या लगाओगे आप, सिंपल एलिगेशन मिक्सचर, जी माइनस पी अपॉन पी माइनस आर अपन एक्स अपॉन वाई, ठीक है। सिंपल गुणा किया इसको, जी वाई माइनस पी वाई बराबर पी एक्स माइनस आर इंटू एक्स। यहाँ पे हमने जी वाई निकालना है हमें, जी को एज इट इज रखा, बराबर ये क्या हो गया आपका, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस आर इंटू एक्स, ठीक है। डिवाइड किया इधर y का, पी एक्स अपॉन वाई प्लस पी माइनस आर एक्स अपॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा p प्लस, इन दोनों में से एक्स अपॉन वाई कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, p माइनस, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल बेसिक वे में भी इसको सोल्व करने जाओगे तो बहुत इजीली हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, y प्लस वन अपन वाई का औसत m है, तो y क्यूब एवं वन अपन वाई क्यूब का माध्य ज्ञात करो। तो दो संख्याओं का माध्य निकालो या औसत निकालो, एक ही बात है, ठीक। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपसे, जहाँ आपको पता नहीं चलता है कि एवरेज का है कैसे करना है, लेकिन लगता है बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंदी टाइप की क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो y प्लस वन अपॉन वाई का औसत m है, सिंपल क्या होता है, y प्लस वन अपॉन वाई बटा दो, क्या दिया है आपको, m दिया है, तो यहाँ से y प्लस वन अपॉन वाई का मान क्या निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m। आपसे क्या पूछा है कि भाई वाई क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब, इसका एवरेज मान दिया है। तो हम, चूंकि हमें पता है भाई वाई क्यूब प्लस वन अपॉन वाई क्यूब, तो हमें एक फॉर्मूला तो आता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो क्या आंसर आएगा आपका, तो क्या आएगा,
वाई क्यूब प्लस 1/y³ बराबर y प्लस 1/y, y² प्लस 1/y² माइनस 1, y इंटू 1/y, y प्लस 1/y की जगह क्या लिखा हमने? सिंपल m, ठीक है, y² प्लस 1/y² माइनस 1। देखो, अगर आपको y प्लस 1/y बराबर 2m दिया है तो y² प्लस 1/y² निकाल सकते हो आप यहाँ से। क्या निकालोगे भाई? y प्लस 1/y इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? y² प्लस 1/y² प्लस 2, इसका मान कितना हो जाएगा? 2m का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? y² प्लस 1/y² प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 4m² माइनस y² प्लस 1/y² का मान कितना आया? 4m² माइनस, ठीक है। क्या लिखा हमने यहाँ पे? 4m² माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 2m, ये 4m² माइनस 3, ये हो गया किसका मान? y³ प्लस 1/y³। अब आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है, एवरेज, मतलब 1/y³ प्लस 1/y³ डिवाइड बाय 2। इसको भी आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो 2 से। यहाँ क्या बचेगा? m, 2m, 4m² माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका? m इंटू 4m² माइनस, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कभी कभी लगता है भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था 5 से 540 के फैक्टर्स का एवरेज निकालो आप, ठीक है। वैसे ही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, एक कृषि मजदूर की वार्षिक आय एस, जबकि एक अन्य श्रमिक की वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिक की संख्या अन्य मजदूर से 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की वार्षिक आय क्या होगी? तो ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में आए तो आप ये अल्फाबेटिकली जो आंसर आता है उसको देख के 90% लोग घबरा जाते हैं पहली बात पे। इसलिए क्या है, मेरे जितने भी आप लेक्चर देखने जाओगे तो आपको हमेशा एक लेवल के ही क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से बस केवल समझाता हूँ आपको, और आपके हर लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन उठाए वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाए, ताकि आप जब आप तैयारी करो तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक कृषि मजदूर की वार्षिक आय एस, जबकि एक अन्य श्रमिक की वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिक की संख्या अन्य मजदूर से 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की वार्षिक आय क्या हो? सभी श्रमिक में सब आगे एवरेज है ना, सब एलिगेशन मिक्सचर, ठीक है। कृषि मजदूर और आपके आगे अन्य मजदूर। वार्षिक आय, वार्षिक आय एस, इसकी कितनी हो गई? कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य मजदूरों से 11 गुना है। 11 गुना है मतलब इसकी एक है तो इसकी क्या है? 11। और सभी श्रमिकों की वार्षिक आय निकालनी है आपको, इसका लगा दिया हमने माना एक्स, ठीक है। निकाल लिया हमने एवरेज। अब इसको सोल्व किया हमने, एप्लीकेशन मिक्सचर लगाया, टी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एस बराबर 11 बटा टी माइनस एक्स बराबर 11x माइनस 11 इंटू एस, ठीक है। आपको किसका मान निकालना है? एक्स का। इसको इधर लेके आ जाओ एक्स को, तो टी माइनस 11s बराबर एक्स कॉमन, एक्स कॉमन क्या है? 11 प्लस एक कितना हो जाएगा? 12x। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? टी प्लस 11s डिवाइड बाई, ठीक है। क्या आंसर आया? टी प्लस 11s अपॉन
चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, चार राशियों का औसत 20 है। यदि प्रत्येक मान में एक अचर राशि सी जोड़ दी जाए तो नया औसत 22 मिल जाता है। उस अचर राशि सी का मान ज्ञात करो। देखो, एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा रहा हूँ। देखो, अगर अगर किन्हीं संख्याओं का औसत दिया है ना, एवरेज दिया है, एवं प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ दी जाए, है ना, तो प्रत्येक संख्या में बोल रहा हूं मैं, तो औसत भी या औसत में भी वही संख्या जोड़नी पड़ेगी, है ना। मतलब अगर एवरेज आपको कितनी संख्याओं का दिया है, प्रत्येक संख्या में आपने 5 जोड़ दिया, तो जो नया एवरेज आएगा वो उसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 5। तो आपका नया एवरेज आएगा। ठीक। अब जैसे किसी संख्या में आपका एवरेज दिया है ना, उसमें से कोई संख्या, हर राशि में से कुछ संख्या आपने घटा दी, तो नया एवरेज में से माइनस करनी पड़ेगी। अगर आपने एवरेज दिया है, प्रत्येक राशि को किसी संख्या से गुणा कर दिया, तो एवरेज को भी क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा करना पड़ेगा। अगर कोई एवरेज दिया है आपने, प्रत्येक राशि को आपने किसी संख्या से भाग दे दिया, तो एवरेज को भी क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तब नया एवरेज प्राप्त होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन क्या है, चार राशियों का औसत 20 है। यदि प्रत्येक मान में, मतलब प्रत्येक राशि में एक ऐसा राशि सी जोड़ दी जाए, नया औसत 22 बन रहा है। मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई राशियां दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, तो उनका एवरेज दिया हुआ है। अगर प्रत्येक संख्या में कुछ एक अंक जोड़ दिया जाए, तो नया एवरेज में भी आपको वो अंक जोड़ना पड़ेगा। तो नया नया औसत पहले कितना था, 20 था, अभी औसत कितना हो गया, 22। मतलब आपने हर राशि में क्या जोड़ा होगा, आपने क्या जोड़ा है, 2। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसमें, 2। अगर मैं आपसे बोलूं, चार राशियों का औसत 20 है, यदि प्रत्येक राशि में से 2 घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली, और एवरेज में से भी 2 माइनस कर दो, 20 माइनस 2 18, नया एवरेज क्या हो जाएगा, 18। अब तीसरा क्वेश्चन है, चार राशियों का औसत 20 है। यदि प्रत्येक मान में प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या बन जाएगा आपका, 20 इंटू 3 बराबर 60। अगर क्वेश्चन आ जाए चौथा, चार राशियों का औसत 20 है। यदि प्रत्येक मान में 4 का भाग दे दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत कितना आ जाएगा, नया औसत कितना बन जाएगा आपका, 20 में भी 4 का भाग देना पड़ेगा, कितना, 5। यहाँ तक समझना, यही कॉन्सेप्ट है। और ये नोट डाउन कर लेना आपको, जब कभी कभी आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। इन शॉर्ट में मैं आपको 2 मिनट 2 सेकंड में क्वेश्चन करके निकलना है, या 10 सेकंड में क्वेश्चन करके निकलना है, सॉरी पढ़ोगे भी तो टाइम लगेगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन करके निकलना है, तो वहां पे ये चीज काम आती है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलो है ना। यदि डी का भी वजन मिला दिया जाए, तो औसत वजन 80 किलो हो जाता है। जबकि एक व्यक्ति ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है। यदि उसे एक ही जगह मिला दिया जाए, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है। ए का वजन क्या करो, गोल 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 घुमाया हुआ है क्वेश्चन में।
वैसे ही करते हैं हम भी। क्या करना है भाई? ए, बी और सी कितना है? 84। ठीक है। डी का वजन मिला दिया जाए तो औसत 80 किलो हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक सीखने को मिलेगी चीज। ये आपके आगे काम आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। अगर डी का वजन मिला दिया जाए तो औसत वजन 80 किलो हो रहा है। ठीक है। एक आदमी और आया, है ना, और उसकी वजह से जो आपका पहले औसत था, कितने की कमी हो गई? 4 की कमी हो गई। ठीक है। एक आदमी और आया और उसकी वजह से जो आपका औसत था वो, उसमें 4 की कमी हो गई। इट मींस उसने जो एवरेज किया होगा कम, मतलब उसने एवरेज का मान कम किया है। कितना कम किया है? उसने औसत कम किया, उसकी वजह से औसत कम हुआ, ऐसे कह सकते हैं ना। कितना कम हुआ? कितना कम हुआ भाई? वो उसने औसत कितना कम किया? 84 से 80 रह गया, मतलब उसने 4 किया, 4 कम किया। लेकिन 4 हर एक आदमी का कम होगा, मतलब टोटल कितना कम होगा वजन? 16 किलो। 16 किलो कम हो गया ना टोटल वजन, देखा जाए तो। जहाँ 84 एवरेज था, अभी 80 रह गया एवरेज, मतलब उसने टोटल वो कितना वजन उसने कम किया एवरेज का, टोटल। टोटल जब आप सबका जोड़ोगे तो टोटल 16 किलो उसने एवरेज का कम किया है ना। इट मीन्स जो नया आदमी आया है, कंसेप्ट समझना आप, जो नया आदमी आया है वो कम वजन का होगा। ऑब्वियसली कम वजन का हो गया, इसकी उसना उसका वेट कम होगा, उस वजह से ये एवरेज कम हो गया आपका। अगर वो बराबर वेट का होता, 84 का है, 85 का, तो उसके औसत में फर्क नहीं पड़ता। बढ़ता ही से, अगर 84 से ज्यादा होता तो एवरेज बढ़ता चारों आदमी। लेकिन 84 से कम वजन का है, इसलिए उसका औसत टोटल कम हो गया। अब कितना कम हुआ? 16 किलो औसत कम हुआ। नया आदमी आया है, कम वजन होगा। ठीक है। कितना उसका वजन कितना होगा? देखो, पहले एवरेज 84 आ रहा था, अब एवरेज इसने टोटल कितना कम कर दिया? 16 कम कर दिया। इट मींस इट मींस जो व्यक्ति आया है, जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना होगा? 16 माइनस कर दो 84 में से, कितना हो गया? 68। ठीक है। मतलब जो डी आया है, आया कौन है? डी। तो डी का वजन कितना आया? 68। अब ई का वजन कितना जाएगा? ई का वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, कितना हो जाएगा? 71। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा? ए का पूछा है। देखो, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वजन कितना है? 84 इंटू 3, चार के 12, 8 के 24, 252। इसके बाद में क्या बोला है आपसे? बी सी डी ई। ठीक है। बी, इसका कितना है आपका? 79 इंटू 4, कितना हो गया? 8 के 24, सॉरी, 832, 320 में से 4 गए तो 316। ठीक है। आपको किसका मान निकालना है? ए का। बाकी सबका दिया हुआ है ही सही आपको। इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस, माइनस किया हमने, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचा?
बी प्लस ई माइनस ए बराबर 316 माइनस 7,252। ठीक है। डी का मान कितना है भाई? 68। ई का मान कितना है? 71। ए का पता नहीं है। 316 में से 252 माइनस किए, 252 माइनस किया आपने, सिंपल क्या आ जाएगा? 16 में से 6 में से दोगे तो कितना बचा आपका? 4, 6, कितना बचा? 64। ए का वेट कितना आ जाएगा? 68 में से 64 गए तो 4 प्लस 70 बराबर 70। क्या है ए का मान? 75। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, ये आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ये कहाँ काम में आएगा? जब एक टीम में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम में से एक आदमी छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह नया आदमी आ जाता है, वहां पे हम जल्दी जल्दी करेंगे। ऐसे सबका आप, वरना फिर सबका जोड़ो, 11 खिलाड़ियों को मल्टीप्लाई करो, फिर एक खिलाड़ी का निकालो, तो उस टाइम, उस केस में टाइम लगेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आपका। ठीक है। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। आई होप, ये था हमारे आज का लेक्चर। इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आप प्लीज सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और उसको अंडरस्टैंडिंग वे में पूरा सही तरीके से उसको समझिए। क्योंकि सारे जो भी मैं एक एक चैप्टर में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो काफी अच्छे और एडवांस लेवल के हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, काफी दिनों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनको भेजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ताकि वो भी अपना लेवल बढ़ाए। आप जो स्टार्टिंग से तैयारी करने लगे हैं अभी, आप खुद अपना लेवल बढ़ाइए। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है जनरली, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 15 to 16 क्वेश्चन तो नॉर्मली सब बच्चे अटेम्प्ट कर ही लेते हैं। उसमें से 15 एक मार्क्स तो लगभग आ ही जाता है। बाकी जो 10 क्वेश्चन का डिफरेंस पड़ता है, तो 10 क्वेश्चन वही होते हैं जिनका आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। अदरवाइज आप बैठे रहो उन क्वेश्चन को लेके, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। अगर आपको सही से कंसेप्ट पता नहीं है तो आप ट्यूशन भी करोगे और गलत भी करके आए। ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।